हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अनुज रघुवंशी ऑनलाइन स्टडी पॉइंट्स पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 29 जनवरी की करंट अफेयर्स के बारे में। तो 29 जनवरी से जितनी भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनने वाली है वो सभी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और साथ ही हम डिस्कस करने वाले हैं स्टेटिक जीके। कोई भी स्टेट या कंट्री से जितनी भी स्टेटिक जीके बनती है वो सभी हम वीडियो में डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों मिलता रहे। और अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। पहली न्यूज़ है इंपॉर्टेंट डेट से। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परले स्मरण दिवस कब मनाया गया? तो अं- अंतर्राष्ट्रीय परले स्मरण दिवस कब मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया 27 जनवरी को। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय परले स्मरण दिवस मनाया गया। ये क्यों मनाया जाता है? ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था 1939 से 1945 के बीच में। ठीक है, 1939 से 1945 के बीच में जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसकी विभीषिका की याद में, ठीक है, कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय परले स्मरण दिवस। ठीक है, ये दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। अब देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेज जो जनवरी में मनाया गया, वो रिवाइज करा देता हूँ मैं। 1 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया दोस्तों? ये मनाया गया हमारा 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस। 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। 6 जनवरी को विश्व युद्ध अनाथ दिवस। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस। 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस। 11 जनवरी को राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। 14 जनवरी को सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस। 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। और 19 जनवरी को एनडीआरएफ का स्थापना दिवस। 23 जनवरी को पराक्रम दिवस, जबकि 24 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और बालिका दिवस भी 24 जनवरी को ही मनाया जाता है। बालिका दिवस इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, जबकि 25 जनवरी को कौन सा मनाया गया? ये मनाया गया राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और 26 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। और 27 को कौन सा मनाया मैंने? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में कौन सा देश दुनिया के पहले फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण करेगा? तो फोटोनिक आधारित क्वांटम कंप्यूटर का व्यवसायीकरण कौन सा कमर्शियल रूप में कौन सा देश इसको लेकर आ रहा है? ये आ रहा है कनाडा देश। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। कनाडा क्या कर रहा है कि फोटोनिक आधारित जो कंप्यूटर क्वांटम कंप्यूटर है इसको क्या कर रहा है, ये लेकर आ रहा है हमारा कमर्शियल में। ठीक है, इसको कमर्शियल में लेकर आने वाला कौन सा देश है? कनाडा। ठीक है, अब कनाडा की बात है। कनाडा की कैपिटल क्या है दोस्तों? ओटावा इसका कैपिटल है, ओटावा। और डॉलर इसकी मुद्रा चलती है। और जस्टिन ट्रूडो इसके प्राइम मिनिस्टर। जस्टिन ट्रूडो इसके प्राइम मिनिस्टर कनाडा के। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी। हाल ही में किस राज्य में 13वीं सदी के होयसला काल का हीरो स्टोन खोजा गया? तो ये हीरो स्टोन जो खोजा गया, ये किस काल का है? होयसला काल का। और किस सदी का? 13वीं सदी का है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो एग्जामिनर पूछ सकता है कि 13वीं सदी का हीरो स्टोन किस राज्य में खोजा गया? ये खोजा गया कर्नाटक में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। कर्नाटक में अभी हीरो स्टोन पाया गया। ठीक है, और ये किस काल का है? होयसला काल का और 13वीं सदी का है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब ये हीरो स्टोन क्या है? हीरो स्टोन क्या है दोस्तों? जो उस समय पर जो किसी काल में युद्ध में जिसने भाग लिया है और युद्ध में उनको वीर गति प्राप्त हुई है, युद्ध में भाग लेने के बाद उनको वीर गति प्राप्त हुई है, तो उनको क्या किया गया है? उनको इस पत्थरों के ऊपर अलंकृत किया गया है उनको। ठीक है, तो इसी को क्या बोला गया? हीरो स्टोन। हीरो स्टोन इसको बोला गया। ठीक है, तो ये कहाँ पाया गया 13वीं सदी का हीरो स्टोन? ये पाया गया कर्नाटक राज्य में। ठीक है, इतना आपको दोस्तों याद रखना है। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? कर्नाटक की कैपिटल बेंगलोर। और बसवराज बॉम्बे यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है दोस्तों? थावरचंद गहलोत यहाँ की गवर्नर है। यहाँ पर अंसी, बनरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल और बांदीपुर ये राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, अभी द्विवार्षिक एयर शो 2023 एरो इंडिया 2023 कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलोर में। उड़ीसा की राजधानी बेंगलोर में इसका आयोजन किया गया था। ठीक है दोस्तों, आधुनिक सिंचाई प्रणाली वाली अभी नारायण लेफ्ट बैंक नहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये भी कर्नाटक राज्य में हुआ है। ठीक है, बाजरा पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कहाँ आयोजित किया गया था? बेंगलुरु में आयोजित किया गया। और बाजरा दिवस अभी किसने मनाया था? ये मनाया था, मैंने आपको बताया दोस्तों, 10 जनवरी को। 10 जनवरी को, ओ सॉरी 10 नवंबर को, सॉरी, याद रखना है 10 नवंबर को उड़ीसा ने बाजरा दिवस मनाया था। ठीक है, जबकि बाजरा उत्सव भी आपको याद रखना है, ये किसने मनाया था? गुजरात के गांधीनगर में बाजरा उत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है,
बाजरा उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था? गुजरात के गांधीनगर में। और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला बाजरा पर कहाँ लगा है? ये लगा है दोस्तों बेंगलोर में। इन सबको आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में टोयोटा ने किसे अपना नया सीईओ नियुक्त किया गया है? तो टोयोटा के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं दोस्तों? कोजी सातो। ऑप्शन इज द राइट आंसर। कोजी सातो को भी टोयोटा का नया सीईओ नियुक्त किया गया है, ठीक है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, टोयोटा का चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन बना है? कोजी सातो, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर। सेकंड ऑप्शन क्या दिया? सिद्धार्थ शर्मा। सिद्धार्थ शर्मा को भी टाटा ट्रस्ट का सीईओ नियुक्त किया गया था, ठीक है। टाटा ट्रस्ट के सीईओ कौन बने थे? सिद्धार्थ शर्मा। जबकि ऑप्शन सी क्या दिया? नरेश लालवानी। ये मध्य रेलवे के प्रबंध निदेशक चुने गए। जबकि भरत भास्कर कौन क्या है? आईआईएम अहमदाबाद के निदेशक नियुक्त हुए थे, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो कोजी सातो टोयोटा के नए सीईओ नियुक्त हुए हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में जे जमुना का निधन हुआ है, किस क्षेत्र से संबंधित थी? तो जे जमुना कौन थी? ये एक तेलुगु अभिनेत्री थी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। तेलुगु अभिनेत्री थी जे जमुना, जिनका अभी हाल ही में निधन हुआ, ठीक है। ये आपको दोस्तों याद रखना है। अभी केसरीनाथ त्रिपाठी मैंने आपको बताया था, ये पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल है, राज्यपाल थे जिनका निधन हुआ था। और बालकृष्णन दोषी, ये एक आर्किटेक्ट थे जिनको पुलित्जर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इनका भी अभी हाल ही में निधन हुआ था, ठीक है। डेविड क्रॉसबी, ये अमेरिकन गायक थे। डेविड क्रॉसबी। एस डी दामोदरन, ये एक वैज्ञानिक थे, ठीक है। नीलमणि फूकन, ये एक कवि थे। जेफ बैक, प्रसिद्ध गिटार वादक थे, ठीक है। इस प्रकार से आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज हमारी, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने सबसे तेजी से बढ़ते देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की? तो सबसे गरीब जो देश था, जो आंकड़ों में देखा गया कि सबसे गरीबी से ऊपर की ओर बढ़ने में और सबसे तेजी से बढ़ने के लिए देशों में से एक बनने के लिए किस देश की सराहना की है? वो की है दोस्तों बांग्लादेश की, ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बांग्लादेश की भी वर्ल्ड बैंक ने सराहना की है कि बांग्लादेश सबसे निचले स्तर से उठ करके और सबसे ऊपर तक तेजी से ऊपर बढ़ने में, तेजी से ऊपर बढ़ने के लिए किसकी सराहना की है? ये की है वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश की, ठीक है। अब बात है ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक की। वर्ल्ड बैंक की का फॉर्मेशन कब हुआ है? 1945 में। 1945 में वर्ल्ड बैंक का फॉर्मेशन हुआ है। और इसका हेडक्वार्टर का है वॉशिंगटन डीसी में, इसका हेडक्वार्टर है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में। जबकि इसके वर्तमान में हेड कौन है? वर्तमान में हेड कौन है इसके वर्तमान में? इसके प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? ये है डेविड मलपास। डेविड मलपास, ठीक है। और ये कहाँ से है? ये यूएसए से, अमेरिकन, ठीक है। और ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट है? 14वें नंबर के वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए एनएमसीजी सेमिनार का आयोजन कहाँ किया गया? तो एनएमजी सेमिनार का आयोजन बाजरा की खेती को बढ़ावा देने के लिए कहाँ किया गया दोस्तों? ये किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। नई दिल्ली में भी बाजरे की खेती को बढ़ावा देने के लिए एनएमसीजी सेमिनार का आयोजन किया गया है। कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, ठीक है। तो एनएमसीजी क्या है? एनएमसीजी है नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा सेमिनार का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, ठीक है। नई दिल्ली की बात आई है तो सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल यहाँ के सीएम है। और गवर्नर कौन है दोस्तों? लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? विनय कुमार सक्सेना। विनय कुमार सक्सेना। अभी पर्यटन मंत्रालय द्वारा पहला विश्व पर्यटन निवेशक शिखर सम्मेलन का आयोजन होता है, ये भी आयोजित दिल्ली में आयोजित हुआ था, ठीक है। 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप कहाँ आयोजित हुई थी? 2023 में। कहाँ आयोजित होनी है? नई दिल्ली में, ठीक है। साहित्य उत्सव नई दिल्ली का है। आदि महोत्सव है, पुलुत उत्सव है, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है। और देश का पहला वर्चुअल मॉडल स्कूल कहाँ लॉन्च हुआ है? ये भी नई दिल्ली में लॉन्च किया गया, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक, ये भी नई दिल्ली में आयोजित हुई है, ठीक है। अभी नई दिल्ली के लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किया गया था, ठीक है। और सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव कहाँ आयोजित हुआ है? ये भी नई दिल्ली में हुआ है। इतना आपको दोस्तों नई दिल्ली से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज हमारी, हाल ही में किस देश ने महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू करने की घोषणा की? तो डेविड हॉकले मेडल किस देश ने शुरू किया? अभी ये किया दोस्तों न्यूजीलैंड ने। न्यूजीलैंड ने भी इसको शुरू किया, ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। न्यूजीलैंड ने भी महिला क्रिकेटरों को सम्मानित करने के लिए डेबी हॉकले मेडल शुरू किया है। और डेबी हॉकले कौन थी? ये न्यूजीलैंड की एक क्रिकेटर थी, ठीक है।
डेबी होकले कौन है? ये न्यूजीलैंड के क्रिकेटर है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और न्यूजीलैंड की बात आई, न्यूजीलैंड की कैपिटल क्या? वेलिंगटन इसकी कैपिटल है। और मुद्रा क्या चलती है यहाँ की? डॉलर इसकी मुद्रा चलती है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस यहाँ के वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। क्रिस हिपकिंस। वेलिंगटन डॉलर, वेलिंगटन डॉलर, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में किस इंडो अमेरिकन को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया? तो अमेरिकन किस, कौन है ऐसा, कौन इंडो अमेरिकन है जिनको अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर, ब्रिगेडियर जनरल रैंक पर नियुक्त किया गया? कौन है? राजा जे चारी। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये राजा जे चारी कौन है? ये इंडियन है, ये भारतीय मूल के हैं, इंडो अमेरिकन है। तो इनको अभी भारतीय सॉरी अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त किया गया, ठीक है। इतना आपको दोस्तों याद रखना है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में इन्वेस्टर समिट 2023 में निवेश आकर्षित करने में कौन सा शहर शीर्ष पर है? तो ये अभी उत्तर प्रदेश इन्वेस्टर समिट 2023, ये इसका आयोजन कहाँ होना है? ये यूपी में होना है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में इसका आयोजन होना है, ठीक है। और तो इसमें निवेश आकर्षित करने के मामले में कौन सा स्थान शीर्ष पर है? झांसी इसमें शीर्ष पर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। झांसी, झांसी इसमें शीर्ष पर है। अब उत्तर प्रदेश की बताइए, सी इसकी कैपिटल क्या है? लखनऊ इसकी कैपिटल है, जहां ये इन्वेस्टर समिट आयोजित होना है, ठीक है। और सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ, जबकि आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर है। और उत्तर प्रदेश सब्जियों के उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद की स्मृति में भी उत्तर प्रदेश के उन्नाव शहर में उनका संग्रहालय बनाया जाएगा, ठीक है। अभी वाराणसी स्टेशन को फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र दिया था। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान शुरू किया है, ठीक है। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या किया था? वाराणसी से डिब्रूगढ़ तक दुनिया का सबसे लंबा क्रूज गंगा विलास लॉन्च किया था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। और ऑनलाइन गेम खेलने के मामले में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा है? ये भी उत्तर प्रदेश राज्य है। पंचामृत योजना किसकी है? उत्तर प्रदेश की है, ठीक है। इतना आपको उत्तर प्रदेश से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से किसको सम्मानित किया गया? ये किया गया आसिफ शेख। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। आसिफ शेख को भी आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया, ठीक है। अब ऋषभ पंत दिया हुआ है, सूर्य कुमार यादव दिया है, मोहम्मद सिराज, ये भी किसी न किसी अभी क्रिकेट में करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो ऋषभ पंत अभी किससे संबंधित है? आईसीसी मेंस टेस्ट टीम ऑफ द ईयर 2022 में शामिल होने वाले इकलौते भारतीय हैं ऋषभ पंत। सूर्य कुमार यादव अभी टी20 क्रिकेट रैंकिंग में फर्स्ट रैंक पर थे, ठीक है। और इनको आईसीसी मेंस टी20 क्रिकेट ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है। जबकि मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सिराज मैंने आपको कुछ दिन पहले ही बताया था अभी मोहम्मद सिराज को अभी ओडीआई क्रिकेट में शीर्ष गेंदबाज के रूप में चुना गया था, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। मोहम्मद सिराज नहीं, मोहम्मद सिराज को ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज के रूप में चुना गया था, ठीक है। ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष गेंदबाज कौन चुने गए थे? मोहम्मद सिराज। इतना आपको याद रखना है। उस ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष टीम कौन सी चुनी गई थी? भारत की टीम ओडीआई रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रही थी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले लड़कों को कठोर कारावास का प्रावधान किया है? ये क्या है? असम सरकार ने। ऑप्शन इज द राइट आंसर। असम सरकार ने क्या किया है कि अभी जो नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले लड़के होंगे उनको कठोर कारावास का प्रावधान किया गया है, ठीक है। तो असम की बात आई, असम के सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा। जबकि इसके कैपिटल क्या है? दिसपुर इसकी कैपिटल है। और जगदीश मुखी इसके गवर्नर है, ठीक है। बिहू महोत्सव, बेको महोत्सव, चाय महोत्सव, वांचुआ महोत्सव और शिल्प ग्राम महोत्सव ये असम का है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है, मानस राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी है, देइंग पटकई है और औरंग राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, ठीक है। इतना आपको असम से याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। अभी जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में, ठीक है। जैविक खेती के मामले में मैंने कल आपको बताया था कि शीर्ष 3 देशों में कौन सा, अभी हमारा प्यारा देश भारत शीर्ष 3 देशों में शामिल हुआ है जैविक खेती के मामले में, ठीक है।
तो जैविक गुणवत्ता पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? नई दिल्ली। नेक्स्ट न्यूज हमारी, हाल ही में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई अभिनेत्री कौन बनी है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला कौन सी बनी है? एम यो, ठीक है, ये मलेशिया की है एम यो। अभी इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए ऑस्कर नामांकन पाने वाली पहली एशियाई महिला बन गई है, ठीक है। अभी ऑस्कर के लिए शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री सब्जेक्ट कैटेगरी में चयनित होने वाली कौन सी फिल्म थी? ये थी द एलिफेंट विस्पर्स। और भारतीय फिल्म कौन सी थी? ये थी द कश्मीर फाइल्स। ऑस्कर के लिए नामित होने वाली भारतीय फिल्म द कश्मीर फाइल्स। जबकि शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म कौन सी बताई मैंने? द एलिफेंट विस्पर्स, ठीक है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट न्यूज है हमारी, हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास वीर गार्जियन 2023 संपन्न हुआ है? तो वीर गार्जियन किस किस देश के बीच में आयोजित हुआ है? भारत और जापान के बीच में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। भारत और जापान के बीच में कौन सा युद्ध अभ्यास होता है? वीर गार्जियन 2023, इसका भी समापन हुआ है, ठीक है। जबकि अमेरिका और भारत के बीच कौन कौन सा होता है? वज्र प्रहार, कोप इंडिया, टाइगर ट्रम्प युद्ध अभ्यास और संगम। संगम कौन सा है? ये नौसेना का युद्ध अभ्यास हुआ है जो अभी गोवा में आयोजित हुआ था। जबकि भारत और फ्रांस के बीच में मैंने आपको बताया था गरुड़ और डेजर्ट नाइट और वरुण। वरुण भी अभी आयोजित हुआ था कुछ दिन पहले ही। तो गरुड़ और वरुण, ठीक है, और डेजर्ट नाइट, ये भारत और फ्रांस के बीच में। जबकि भारत और यूके के बीच में डेजर्ट ईगल, ठीक है। भारत और मिस्र के बीच में कौन सा हुआ था अभी? साइक्लोन फर्स्ट, ये जैसलमेर में आयोजित हुआ था, ठीक है। जबकि भारत और ओमान के बीच में नसीम अल बहर। इतना आपको दोस्तों याद रखना है। आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय दोस्तों। और अगर आपको हमारी वीडियो का पीडीएफ अच्छा चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा है तो आप हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।